नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बअदना मूसा सलासीना लैलतम व अतममनाहा बिअशरिन फतम्मा मीक़ातु रब्बिही अर्बईना लैला वक़ाल मूसा लिअख़ीही हारून अख़्लुफ़नी फ़ी क़ौमी वस्लिह वला तत्तबि' सबीलल मुफ़्सिदीन। और हमने मूसा से 30 रात का वादा फरमाया और उनमें 10 और बढ़ाकर पूरी की, तो उसके रब का वादा पूरी 40 रात का हुआ। और मूसा ने अपने भाई हारून से कहा, मेरी कौम पर मेरे नाइब रहना और इस्लाह करना और फसादियों की राह को दखल न देना। गुज़िश्ता बयान में फ़िरौन और फ़िरौनियों के गर्क होने का वाक़िया गुज़रा। अब यहाँ आगे के वाक़ियात का जिक्र हो रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के डूबने से पहले मिस्र में बनी इसराइल से वादा किया था कि जब तुम्हारा दुश्मन हिलाक हो जाए तो तुमको अल्लाह ताला अपनी किताब अता करेगा, तौरात, जिसमें करने न करने के अहकाम बयान होंगे। फ़िरौन की हिलाकत के बाद, डूबने के बाद, जब आप अपनी कौम को लेकर आसानी और खैरियत के साथ मुल्क शाम पहुंच गए, तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इस किताब के ताल्लुक से दुआ की। रब ने फरमाया कि आप मूसा तूर पे आए और वहां 30 दिन का चिल्ला करें, तो हम आपको तौरात अता करेंगे, किताब अता करेंगे। अब तफसीर बैदावी वगैरह में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे पहुंचे, वहाँ 30 रोज़े रखे विसाल की नीयत से कि रब से कलाम करना है। न दिन में कुछ खाते न रात में कुछ खाते, मुसलसल 30 दिन के रोज़े हुए। जब पूरे हो गए, आप ख़ास तूर पे तशरीफ़ ले गए, पहाड़ पे तशरीफ़ फरमा है। तो तूरे सीना से आप वादी सीना से आप तूर पे आए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कलाम करना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में यह आया कि मुसलसल रोज़ा है और इस वजह से मुंह साफ कर लेना चाहिए, मुझे मिसवाक कर लेना चाहिए। आपने मिसवाक फरमा ली, फिर आप तूरे सीना तशरीफ ले गए। अल्लाह ताला का कलाम होता है, मूसा क्या बात है, तुम्हारे मुंह से वो खुशबू नहीं आती जो पहले आती थी। कहा मौला तेरी बारगाह में आना था तो सोचा मिसवाक कर लूं। कहा तेरी मुंह की बू हमें मुझको अंबर से ज्यादा पसंद है, हमें फिर वो खुशबू चाहिए। जाओ फिर से 10 दिन के रोजे रखो। फिर तशरीफ ले आए और आपने फिर 10 दिन के रोजे रखे। 40 दिन का ये चिल्ला मुकम्मल हुआ और अल्लाह ताला ने आपको उस वक्त
किताब तौरात अता फरमाई। इसी का जिक्र है ववादना मूसा सलासीना लैला, चूंकि ये सारे वाक़यात तफसील से अर्ज कर चुका हूँ। और हमने मूसा से 30 रात का वादा किया, व अतममनाहा बिअश्र, और उनमें 10 बढ़ाकर पूरा किया। व तम्मा मीक़ात रब्बी 40 लैला, तो जब उसके रब का वादा पूरी 40 रात का हुआ तो अल्लाह ताला ने तौरात अता फरमाई। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां आते वक्त हजरत हारून अलैहिस्सलाम से अपनी कौम के ताल्लुक से कहा था, जिसका जिक्र वक़ाल मूसा लिअख़ी हारून नख़लुफ़नी फ़ी कौमी। मूसा ने अपने भाई जनाब हारून से कहा कि मेरी कौम पर मेरा नाइब रहना, असली और इनकी इस्लाह करते रहना, तरबियत करते रहना, भटक न जाए, इसलिए कि थोड़ी थोड़ी बातों में बहक जाती है, गलत ख्वाहिश और गलत आरजुएं करने लगती है। वसली और इनकी इस्लाह करते रहना, तरबियत करते रहना। वला तत्तबी सबील अल मुफ्सिदीन, और कुछ लोग इस कौम में ऐसे हैं जो बड़े शातिर हैं, मुनाफिक किस्म के हैं, और उन लोगों के मशवरे पे न चलना, तुम्हें वही हुक्म और वही काम करना है जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया और जो मेरी मंशा के मुताबिक है, हमारे दीन में है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, आप तूर पे आए, जब 30 दिन यहाँ मुकम्मल हुए, 10 दिन और हुए, और फिर 40 दिन के बाद आप जब वापस तशरीफ लाए, अल्लाह ताला से कलाम फरमाया, तो अल्लाह ताला ने तौरात तो अता की, मगर साथ में रब ने फरमाया, मूसा तेरी कौम का हाल ये हुआ कि सामरी ने उसे बिगाड़ डाला। सामरी एक जादूगर था और उसकी वजह से सारी कौम बुत परस्ती, सारी कौम से मुराद अक्सर लोग, या बाद रिवायतों में कि 70,000 लोग सामरी के बहकाने की वजह से बछड़े की इबादत करने लगे, उसको पूजने लगे, और इस कदर उसकी इबादत में महव हो गए कि जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर से जब वापस आए, सारे मामलात देखे, उस बुत को जलाया, उसकी खाक को बहा दिया दरिया में, नील में, तो फिर कुछ लोगों के दिल में बछड़ा ऐसा रच बस गया था कि उन्होंने मोहब्बत से कि इस हमारे माबूद को जलाकर मूसा ने राख दरिया में डाली है, उसको तबरुक उस पानी को पीने लगे। उसमें राख डाली थी तो तबरुक उस पानी को पीने लगे और चेहरे पे लगाने लगे। वो उशरिबू फी कुलूबिहिमुल इज्ल, इसका तर्जमा आला हज़रत ने लिखा है, और बछड़ा उनके दिलों में रच बस गया था, ऐसा उनके दिलों में जम गया था वो बछड़ा, उसकी मोहब्बत के कुछ लोग तो एहतिकाफ में बैठ गए थे, उसे देखते ही रहते थे। उसी वक्त से फिर वो अकीदा चला आ रहा है कि कोई मर जाए तो उसकी राख को दरिया में डालना। आज है हिंदुस्तान में, मर जाने के बाद उसकी राख जो होती है वो दरिया में डालते हैं और दरिया का पानी पी लेते हैं। आज गैर मुस्लिमों में यहाँ यकीदा है, वहीं से चला रहा है, यकीदा वहीं से चला रहा है। ये और बात है कि आज के इन लोगों को पता नहीं कि इसकी असल क्या है। तो इस तरह उनके दिलों में वो बछड़ा रच बस गया। खैर, सारा वाकया हुआ, अल्लाह ताला ने तौरात अता फरमाई, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे जो तौरात उतरी वो बहुत बड़ी बड़ी तख्तियां थी, जिसमें अहकाम भी थे, वाकयात भी थे, हिदायतें भी थी, और कुछ शिफा की आयतें भी थी। बहुत सारा मवाद था। अब आगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ जो अल्लाह ताला की जात से कलाम फरमाया बारी ताला से, देर के बाद कई दिन, 1 महीना 40 दिन का रोजा रखा, और रब से कलाम करने के लिए इतने रोजे, इतने दिन तक इबादत इलाही और खलवत गुज़ीर हैं जनाब मूसा अलैहिस्सलाम।
और अब अल्लाह ताला से जब कलाम फरमाया है हजरत मूसा ने, तो फिर उस कलाम की जो लज्जत थी, उस कलाम के अंदर जो चाशनी थी, इस तरह उसकी लज्जत थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रहा न गया और कहने लगे, मौला जब तेरा कलाम इतना लजीज है तो फिर तेरी जात के दीदार में कैसा लुत्फ होगा। अब उसी का जिक्र अगली आयत में है, वलम्मा जा मूसा लिमीकातिना, और जब मूसा हमारे वादे पे हाजिर हुआ, 40 दिन पूरे हो गए, तौरात मिली, वकल्लमहु रब्बुहु, और उसके रब ने उनसे कलाम फरमाया। रब्बुहु, ये जुमला ये बता रहा है कि एक मर्तबा नहीं हुआ, कलाम देर तक जारी रहा। वकल्लमहु रब्बुहु, और उनके रब ने उनसे कलाम फरमाया। इस कलाम का मंशा और यहाँ रब्बुहु ये बता रहा है कि कलाम देर तक रहा, और रब्बुहु को कलाम का फाइल बनाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इस कलाम में कोई फरिश्ता वास्ता नहीं है, डायरेक्ट जनाब मूसा रब से कलाम, हम कलाम है, यहाँ वास्ता नहीं है कोई, इसीलिए तो कलीमुल्लाह है। वरना अगर वास्ता होता तो फिर हजरत मूसा की इसमें खुसूसियत क्या है। ये कलाम तो अल्लाह ने सारे नबियों से, रसूलों से फरमाया है फरिश्ते के जरिए, तो फिर कलीमुल्लाह इन्हीं क्यों कहा गया। तो ये कहना पड़ेगा कि यहाँ जो हजरत मूसा से रब का कलाम है वो बिला वास्ता है फरिश्ता, डायरेक्ट रब कलाम कर रहा है, जनाब मूसा उसकी लज्जत महसूस कर रहे हैं। अब आप सुनिए रब का कलाम कैसा, ये बहुत भारी बात है, आपको मुख्तसर में समझा दूं। देखिए कलाम के लिए मुंह चाहिए, क्या यतलफ़्फ़ज़ु बिही, जिससे लफ्ज निकले, अल्लाह ताला मुंह से पाक है, लफ्ज निकालने से पाक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम से रब तबारक व तआला का जो कलाम था उसकी नौयत क्या थी। अब देखिए ये कलाम जो था हजरत मूसा से जो हो रहा था, ये बहुत करम का, रहमत का और बहुत लुत्फ का कलाम था, मेहरबानी का कलाम था। जैसा एक मेहरबान पालने वाला अपने प्यारे से पाल जो है मोहब्बत से कलाम करता है, ये ऐसा ही था। अब दुनिया में एक दूसरे से कलाम होता है, मगर इस कलाम में फर्क ये था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जो रब से कलाम हुआ था, उलमा फरमाते हैं कि इस कलाम में वक्फा नहीं था। हम लोग कलाम के लिए सांस रोकते हैं और हमारे कलाम में वक्फा होता है, सकता होता है, और हमारे अल्फाज ठहर ठहर के निकलते हैं। एक लफ्ज बोला, जैसे कुछ लफ्ज बोला जाता है ए फुला, तो ए फुला में अलीफ और या से ए बना है, और उसके बाद एक लफ्ज आया है फुला। जाहिर बात है कि हमने ए के बाद जो फुला का फे बोला है उसके दरमियान भी वक्फा है, उसके दरमियान भी वक्फा है। ये और बात है कि उसका जल्दी से एहसास नहीं हो रहा, इसलिए कि ए अलग है, फुला अलग है। जाहिर बात है कि दोनों में वक्फा है। और एक वो वक्फा होता है कि आदमी बात करते करते सांस रोक लेता है और फिर सांस लेकर एक दूसरा जुमला शुरू करता है। तो ये कलाम की नौयत होती है हमारे यहाँ। आदमी जब कलाम करता है तो सुनिए, उलमा कहते हैं कि वो रब का कलाम ऐसा था जिसमें न सांस है, जिसमें न वक्फा है, अरे जिसमें अल्फाज भी नहीं है। तो फिर वो क्या है, अल्फाज भी नहीं है तो है क्या। तफसीर सावी में फरमाया उसको रब पे छोड़ दो, उसको समझ लो कि रब का कलाम है। जनाब मूसा ने सुना है, हकीकत कैसी है वो रब जाने या मूसा जाने। इसमें अगर कलाम कहोगे तो फिर बहुत सारी चीजें अल्लाह के लिए माननी पड़ेगी। इसलिए तफसीर सावी और बैजावी में फरमाया वो कलाम वो था जो रब जानता है, और वो कलाम वो था जिसकी हकीकत से सिर्फ मूसा ही बाखबर है, बाकी वो नहीं था जो हम लोग जिसे कलाम समझते हैं। सुनिए दूसरी बात, कलाम के लिए जहत होती है,
एवरी वर्ड हैज द डायरेक्शन। कलाम के लिए एक जहत होती है। मैं बोल रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, तो जाहिर बात है इस जहत से कलाम निकल कर आगे जा रहा है। आसिफ भाई समझ रहे हैं आप? हाजी साहब, कलाम कर रहा हूं, एक जहत है, एक दिशा है, एक डायरेक्शन है, एक सिमत है। उस सिमत से कलाम होता है। भाई दाएं से आवाज आ रही है, बाएं से आवाज आ रही है, आगे से आवाज आ रही है, पीछे से आवाज आ रही है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? कलाम के लिए एक जहत है। मगर उलमा कहते हैं कि जो कलाम अल्लाह का मूसा ने सुना था वो हर जहत से था। उसके लिए कोई एक जहत मुकर्रर नहीं है। वो कलाम हर जहत, हर सिमत से था। और कलाम सुनने का काम कान का किसका है? मूसा अलैहिस्सलाम ने हर जहत से कलाम सुना, हर दिशा से कलाम सुना था, हर तरफ से वो कलाम सुना, असर तापा सुना। उलमा कहते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कान ने वो अल्लाह का कलाम न सुना, बल्कि हजरत मूसा के जिस्म का हर अज़्व का कलाम सुन रहा है। बल्कि उलमा कहते हैं कि पूरे जनाब मूसा एक कान है और उस पे कलाम इलाही का वरूद हो रहा है। हजरत मूसा गोया जाते मूसा एक कान है। अल्लाह ताला ने उसके पर्दे और हिजाबात उठा दिए हैं और हजरत मूसा सरापा एक कान की शक्ल है और उसी से हजरत मूसा रब के कलाम की लज्जत को महसूस कर रहे हैं। हमारा कलाम कान का मोहताज है। कान अल्फाज को दिमाग में देता है, दिमाग उसका सरवाला बना के समझता है कि ये क्या बोलना चाहता है और फिर उसको अमल में लाया जाता है। वो कलाम ऐसा न था, हर जहत से था, हर सिमत से था। और मूसा का सिर्फ कान ही नहीं सुन रहा था, हजरत मूसा के जिस्म का रोंगटा रोंगटा सुन रहा था। अब इसको सिर्फ आप समझ लो, ज्यादा डीपली मत जाओ। ये उलमा कहते हैं वो क्या था। इंशाअल्लाह जब अल्लाह ताला कयामत में जन्नत में मोमिनों से कलाम करेगा तो ये हकीकत समझ में आ जाएगी, ये हकीकत समझ में आ जाएगी। तो वो कलाम अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये कलाम फरमाया। उलमा कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो कलाम किया वो कलाम कदीम है। कलाम कदीम है। कदीम वो है जो हमेशा से हमेशा रहेगा। हमारा कलाम हादिस है, बोला अब आया। जब बोला तो पैदा हुआ कलाम, उसका वजूद हुआ। हर चीज बोलने से वजूद में वो कलाम आता है। अल्लाह ताला कदीम है, अज़ली है, अबदी है। उसकी न इब्तदा है न उसकी इंतहा है। और अल्लाह ताला का कलाम भी सिफत खुदा है, सिफत इलाही है। उसका कलाम हमेशा से है, उसका कलाम हमेशा रहेगा। रब भी कदीम, रब का कलाम भी कदीम। रब भी कदीम, उसका कलाम भी कदीम। तो अल्लाह ताला का कलाम कदीम है और उस कलाम कदीम को हजरत मूसा ने सुना। और उसकी कैफियत क्या है? तफसीर सावी और बैजावी ने फरमाया ना मालूम। उसकी कैफियत मालूम नहीं है। तो क्या यह पहला वाकया था कि अल्लाह ताला जनाब मूसा से फरिश्ते के बगैर कलाम कर रहा है? और अगर कलाम है तो इसकी यह हकीकत है। अब ये कलाम की हकीकत हो गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि 40 दिन चिल्ला किए थे, उस कलाम को सुनने के लिए इतनी तकलीफ, इबादत, खलवत में रहे, रोजा रखा, न दिन में खाते न रात में खाते। अब तकलीफ के बाद जो कलाम किया है तो उसकी लज्जत में 4 चांद लग गए। अब पहले कभी वो ख्वाहिश ना आई, मगर आज उस कलाम में वो लज्जत थी, वो महवियत उस कलाम में थी कि जनाब मूसा उस कलाम को समझ तो रहे थे, मगर समझने के साथ साथ जो जनाब मूसा पे उस कलाम की लज्जतें तारी हैं, उलमा कहते हैं उसको सिर्फ जनाब मूसा ही कह सकते हैं, उसको समझ में आना हमारे लिए मुश्किल है। तो आज वो कलाम जो जनाब मूसा ने सुना था उसकी लज्जत तो बेसाख्ता दिल में ख्याल आया, मौला जिस जात का तेरा कलाम ऐसा है तो फिर जब तुझे देखूंगा तो उसमें क्या लज्जत होगी। रब्बी अरीनी अंजुर इलै, मौला मुझे दिखा मैं तुझे देखूं।
मैं तुझे देखूं। अल्लाह कहता है लन तरान, ए मूसा तुम नहीं देख सकोगे। यहाँ ये नहीं कहा कि हमेशा नहीं देख सकोगे, लन तरा नहीं देख। अब यहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में जो ख्वाहिश आई देखने की अल्लाह को, अल्लाह ताला ने तजल्ली पहाड़ पे उतारी। आखिर क्या बात है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने दीदार के लिए पहले रोका गया लन तरानी, फिर उसकी एक शिक बताई गई, एक उसका हल बताया गया। इंशाअल्लाह इस पूरी तफसीर को मैं कल या परसों, अगर कल तफसीर हुई तो ठीक है, वरना परसों इंशाअल्लाह इसकी तफसील अर्ज करूंगा। और इसमें काफी उलमा किराम के अक़वाल है। इंशाअल्लाह आइंदा के